हक दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए जान क्यों नहीं जाए। ये लूट के अपने डबल बीबियों को एक घर पे और एक फ्लैट लेके रखे हैं, डबल दूसरी बीबी का खर्चा, दूसरी बीबी के बच्चे का खर्चा उठाते हैं। अब मैया योजना को धंधा बना दिया जा रहा है। आपसे भाई बंधु से पैसा लूट के मैया को दिया जा रहा है, मैया से लूट के इनको सैया को दिया जा रहा है। झारखंड के बीजेपी के जितने नेता हैं सब चोर नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो कुछ भी हो। देखूंगी आपके प्रशासन में कितनी ताकत है और मेरे शरीर में कितनी ताकत है। अरे ये तो और घुटो कसला, ये तो चोर मंत्री है, ये तो महाचोर है। और इरफान अंसारी की तो डबल बीवी है। नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हमारे साथ पलामू की शेरनी आयशा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से आज आप दहाड़ रहे हैं रांची में, क्या बोलेंगे? देखिए क्या बोलेंगे, मैं यही बोलना चाहती हूँ। देखिए हमको हेमंत सोरेन से कोई नफरत नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनने में आ रहे हैं हेमंत सोरेन बहुत पढ़े लिखे रहते तो इतना शिक्षा पूरी झारखंड, पलामू से आई हूँ, पलामू के भी स्टूडेंट, पूरी झारखंड राजधानी और पूरी झारखंड के स्टूडेंट त्राहिमाम कर रहा है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपका भी 2 औलाद है, आप अपने औलाद को पेरिस से लंदन पढ़ाते हैं, आप क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? आपसे गद्दी नहीं संभाला जा रहा है तो कोई शिक्षित के हाथ में गद्दी दीजिए। और स्टूडेंट की बातें नहीं मानेंगे तो मैं आपका आवास घेराव करूंगी और विधानसभा घेराव करूंगी। क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार की तत्कालीन सरकार के रहते विद्यार्थियों को सड़क पर उतरना पड़ा, ये कहाँ तक जायज है? ये नाजायज है। और जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, चाहे जितने भी मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, सब चोर हैं और सब लूटने का काम कर रहा है। ये लूट के अपने डबल बीबियों को एक घर पे और एक फ्लैट लेके रखे हैं, डबल दूसरी बीबी का खर्चा, दूसरी बीबी के बच्चे का खर्चा उठाते हैं। हमारा हर जगह। अब मैया योजना किसकी डबल बीबी? कौन सी मंत्री की? किसकी डबल बीबी? अरे सबकी मंत्री की बीबियां हैं, किसका बता सकते? सबकी 2 मंत्री की बीबियां हैं, चुपके। वो बीबी जो पहली बीबी वो तलवार लेके निकले, दूसरी बीबी निकल जाएगी, है ना? सब ये ऐसा आराम करते हैं और सब ये सब करते हैं। हम इनका नहीं जानते, उनकी पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन बात पे बात आए तो बोलूंगी। आप स्टूडेंट का हक नहीं देंगे तो हम घेराव करेंगे। आप पूरी झारखंड का प्रशासन का पूरी हिंदुस्तान को उतारिएगा। देखूंगी आपके प्रशासन में कितनी ताकत है और मेरे शरीर में कितनी ताकत है। क्या लगता है कि जिस तरह से आयशा जी आज सड़कों पे हैं तो 2029 में भी विधानसभा में होंगी? हाँ, रहूंगी, क्यों नहीं रहूंगी, एकदम रहूंगी। अब जनता के लिए मेरे मरना है तन और मन और धन से। अब मैं कुछ भी काम करूंगी जनता के लिए करूंगी। अब जनता को मैंने गोद ले लिया है, तो गोद लिया, माँ बन गई हूँ तो माँ का फर्ज निभाऊंगी। आपको अगर कहा जाए कि झारखंड में जो सरकार तत्कालीन सरकार चल, इनकी मंत्रियों की बात की जाए तो कौन से मंत्री आपको अच्छा लगे? कोई मंत्री अच्छा नहीं लगता। इरफान? अरे ये तो और घुटो कसला, ये तो चोर मंत्री है, ये तो महाचोर है। क्योंकि ये एम्बुलेंस का सुरक्षा नहीं दे सकता और एक 9 महीना बेटी 2 घंटा 2 किलो वजन, ये 2 किलोमीटर चल के दिखाए बांध के। और एक औरत 9 महीना पेट में बच्चा पालती है, उसको एम्बुलेंस के द्वारा और रास्ता ना होने के द्वारा उसका बच्चा उसके कोख में मर जाता है। तेरे को हाय लगेगा इरफान। और इरफान अंसारी की तो डबल बीवी है, एगो घर में है, एगो फ्लैट में लेके। हाँ, हकीकत जांच करवा लीजिए, सीआईडी जांच करवा लीजिए, मिल जाएगा। हम कह रहे हैं, डंके के चोट पे कह रहे हैं। अगर बीजेपी में भानु प्रताप शाही की बात की जाए तो उसको? भानु प्रताप को हम नहीं जानते हैं। सब लुटेरे हैं, सब लुटेरे हैं। बीजेपी तो और लुटेरा है। बीजेपी को मैं गलत नहीं बोलती, लेकिन झारखंड के बीजेपी के जितने नेता हैं सब चोर नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये सब बीजेपी के नाम पे लूटते हैं, धर्म पे नाम पे लूटते हैं। झारखंड के मुखिया की बात की जाए तो उनको क्या किस तरह से? झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन का क्या बात करेंगे? देख लो, हेमंत सोरेन की वजह से तो ये सब त्राहिमाम हो रहा है। हेमंत सोरेन कल अपना सोरेन का फायदा उठाते हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी बेचारी शिक्षित है। हम लेडीज को नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिर्फ
आती है भाषण देने तो खाली मैया योजना की बात, जितना मैया योजना दी नहीं उतना मैया योजना का भाषण दे रही है। और ये झारखंड के जो मुखिया हैं, ये मुखिया के लायक नहीं है। मुखिया के लायक हैं तो ये हमारा बात मान के स्टूडेंट की बातें माने, वरना ये अपने पद से इस्तीफा दे। आपने भी कहा मैया योजना, तो क्या लगता है कि झारखंड में जो मैया योजना दिया जा रहा है, इससे महिलाएं स्वावलंबी है? गरीब को नहीं दिया जा रहा है, जो पैसा कमाता है उन्हीं को दिया जा रहा है, जिसके घर में अब मैया योजना को धंधा बना दिया जा रहा है। आपसे भाई बंधु से पैसा लूट के मैया को दिया जा रहा है, मैया से लूट के इनको सैया को दिया जा रहा है। यही बातें हैं। चलिए, आप एक छोटी सी बात आपसे करेंगे कि आप जिस तरह से, जिस समुदाय से आते हैं, आप जिस तरह से राजनीति में कदम रखे, तो क्या आपको सारे राजनीतिज्ञ अच्छे नज़र से देखते हैं? उनका भाषण क्या होता है, बोलने का तर्क क्या होता है? बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं। हम तीसरे व्यक्ति हैं, मेरा भी हक है, बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं हम। इस मामले में कोई पॉलिटिक्स को गलत नहीं बोलूँगी, इस मामले में सारे पॉलिटिक्स अच्छे हैं। और जो मेरे को ये हक तीसरा व्यक्ति दिया किन्नर समाज को, तो वो जयराम महतो है। चलिए, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरह से विद्यार्थी सड़कों पे है, क्या आयशा जी आप लास्ट अंतिम क्षण तक उनके साथ रहेंगे? हाँ हाँ, जरूर, ऑफ कोर्स रहूंगी। मैं बारिश में भींज के सूख गई, मैं रहूंगी, उनके साथ रहूंगी। क्या लगता है कि जिस तरह से अगर आज जो सड़कों पे लोग निकले हैं, अगर आज बात नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही होगा, एसपी आवास घेरेंगे और विधानसभा घेरेंगे। हक दिला के रहेंगे। हक दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए जान क्यों नहीं जाए। ये हमारे साथ पलामू की आयशा जी थी, जो इनका साफ तौर से कहना है कि आज अगर विद्यार्थियों की बातों को नहीं मानी जाती है तो इनके सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और हक दिलाने का काम करेंगे। बाकी तमाम भी खबरों के लिए आप हमारे सोशल समाज न्यूज़ से बने रहिए। सहयोगी पंकज के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन, नमस्कार।